हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आज के इस लेक्चर वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 मतलब 109 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज इज इंक्रीज्ड, बोल रहा है कि जब हम दो चार्ज के बीच में दूरी उसका बढ़ा दें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है चार्ज का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए हम दो चार्ज लेते हैं, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। मान लेते हैं दोनों अभी हम पोलैरिटी प्लस प्लस ले रहे हैं और दोनों के बीच का ये है डिस्टेंस आर मान लिए हैं। ठीक है, डिस्टेंस आर माने हैं। तो अगर हम डिस्टेंस को बोलते हैं कि अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि दोनों पोलैरिटी हमारा कैसा है, प्लस प्लस है। तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भगाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाने के कोशिश करेंगे। और डिस्टेंस और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। और दोनों सेम पोलैरिटी का लिए हैं। सेम पोलैरिटी का लेने के बाद क्या होगा, सेम पोलैरिटी लेने के बाद क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा ना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेडियस का है कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। ये इसको दूर भगाना चाहेगा, इधर ये दूर भगाना चाहेगा। तो रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल घट जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज होगा। ये केस 1 था, ये आपका केस 1 था। केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं। तो केस 2 क्या बोलता है कि दो चार्ज आप पोलैरिटी अलग अलग लेते हैं, एक में प्लस एक में माइनस, और दोनों को कुछ डिस्टेंस पे आर पे दूरी पे रख देते हैं। तो अब इस दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, मतलब खींचेगा। तो आप इसका अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो भी ये अपनी ओर खींचेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, कि भी बराबर जानते हैं के क्यू बाय आर। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारा इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेज। पोटेंशियल हमारा ओवरऑल क्या होगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। तो ऑप्शन देख रहे हैं कि दोनों हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन हम यहाँ मार सकते हैं, में इंक्रीजेज और में डिक्रीजेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 पर आ गया, 110। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है, व्हेन ए चार्ज ऑफ 3 कूलम इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 300 Newton. The potential difference between two charges separated by a distance of 1 centimeter within this field is। क्या बोला फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है जब एक चार्ज है 3 कूलम का, उसको प्लेस्ड किया गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन का वो क्या कर रहा है, चार्ज पे फोर्स लग रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
2 पॉइंट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगेगा, आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का जब दोनों को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया गया, दोनों चार्ज को 1 सेंटीमीटर विद इन दिस फील्ड, उस फील्ड में। तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या है, गिवन डाटा लिख लो। पहले गिवन डाटा लिखोगे तो आपको चार्ज दिया हुआ Q3 कूलम दिया हुआ है, फिर फोर्स आपको दिया हुआ है 300 न्यूटन, ठीक है, और आपको पोटेंशियल पूछ रहा है। तो पोटेंशियल पूछ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, वोल्ट्स में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और आपको और डाटा दिया हुआ है, तो आपको डिस्टेंस जो है आर के फॉर्म में दिया हुआ है, कितना 1 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/10 इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर हो जाता है। तो फिर वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है, ये होता है। तो इसमें ए इक्वल टू फोर्स कितना दिया हुआ है 3000, चार्ज कितना दिया 3 कूलम, इसको काट देगा तो 1000 न्यूटन पर कूलम क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नाउ हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि E बराबर हमारा V/L भी होता है ना। तो इसमें अब E आ गया है मेरे पास, अब V तो पहले से है, नहीं V हमको निकालना है, V कहाँ है, V निकालना है, और L हमारे पास है, L आपको कितना दिया हुआ है, जो डिस्टेंस है L मतलब R वही डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो दिया हुआ है 10 टू पावर -2, तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा इस तरह से, ये 2 जीरो ये 2 जीरो खत्म करेगा तो V बराबर 10 वोल्ट्स आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सॉल्यूशन समझ में आएगा फ्रेंड्स। आपसे पूछ रहा था V का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू आपने निकाल दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अब क्वेश्चन नंबर आ गए हैं कितना पर, 111 पर आ गया, ठीक है। तो 111 पर आ गया, तो 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ के समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। बोल रहा है इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड अनदर इलेक्ट्रॉन, ब्रिंग मतलब लाना, तो जब एक इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब ला रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना है। तो जैसे क्वेश्चन आपको सवाल देखो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ है, इसको क्या कर रहे हैं, इस तरफ ले जा रहे हैं, किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के करीब ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ले जा रहे हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस हमारा जो r है, ये जो डिस्टेंस r है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा ना, जब उसको आसपास ले जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू -Q/R, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +Q 4πε0R होगा। तो R यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिंग कर रहा है, एक दूसरे की तरफ ले जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो डिस्टेंस घट रहा है तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन दिख रहा है आपको डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस घटा तो पोटेंशियल बढ़ा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन लगा लो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको फ्रेंड्स। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 112 पर। तो 112 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, एमसीक्यू टाइप का है, यूनिट पे आधारित है। तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है किसका? एनर्जी का। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग अभी बहुत बार किया है। तो हमारा क्या हो जाएगा एनर्जी का। चार्ज को तो कूलाम होता है, करंट का तो एम्पियर होता है, पोटेंशियल का वोल्ट होता है, तो एनर्जी का ही हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।